पुलिस को मिलता नहीं है? नहीं, जिस समय इस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद जो चीजें आई हैं, टेलीविजन से चीजें दिखाई दी, हाँ। तो उसके बाद कार्रवाई तो हो ही रही है। प्रदेश अरे भाई, के लोकल DGP इंटेलिजेंस बैठे यूनिट भी हुए कुछ होती हैं। है राधे मोहन जी, LIU कोई चीज होती है, खुफिया तंत्र कोई चीज होता है कि नहीं होता? नहीं, खुफिया तंत्र जितने भी सब हैं, सब नियम कानून के तहत ही हैं। और 3 की गिरफ्तारी आप ही ने बताया भी है जी, कि वो 3 केवल प्यादे है। हैं, वो 3 केवल प्यादे हैं। ना अध्यक्ष को पकड़ पाए आप, ना उपाध्यक्ष को पकड़ पाए आप, ना महामंत्री को पकड़ पाए आप। 1 घंटे लगातार फोन पे हमसे बात करते रहे तीनों। नहीं, और पुलिस इस मामले में जो है, जो चीज एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, और इन लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं है कि तत्काल इनको जो है यह प्रायोजित एक तरह से यह प्रकरण जो रहा जो है वह, तो उन्होंने इतना तो जो इतना सातिर है कि प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। उस समय जब प्रदेश में मोंटेक सिंह अहोलिया के ने नहीं, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, देखिए बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, बातें सीधी कीजिए। बड़ी बात नहीं, आप देखिए, समाचार प्लस का मंच इसको राजनीतिक मंच ना बनाएं, ये राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। बट इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इतना जरूर अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका जो विश्लेषण था, अगर अपने उस विश्लेषण पर आप ध्यान दें, हाँ, तो यह लड़का जो है एक तरह से अपने नाम को आगे करना चाहता था। हाँ। यह हो सकता है कि कोई प्रायोजित। अरे भाई, अभी तक इसको पकड़ के इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? राधे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूं। मेरा एक बहुत सादा सा सवाल है। सुबह यह शख्स जानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नियम है, हमने भी इतनी सरकारें चलती देखी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां LIU का इंटरवेंशन रहता है, LIU भी वहां एक्टिव होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देता है कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक जितनी मूर्तियां हैं सब तोड़ी जाएंगी, नहीं तो 72 घंटे में सरकार उनको तोड़ दे, नहीं तो हम लोग तोड़ेंगे। ये कहने के बाद, यानी ढोल बजाने के बाद निकलते हैं लड़के हथौड़ा लेके उसको तोड़ने। कोई चोरी छुपे काम नहीं हुआ। एक दूसरी चीज जो मैं, जिसके लिए मैंने आपको बीच में रोका, वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ इस नाजुक मसले को हमने दिखाया, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खेद है कि आपके सरकार के मातहत काम करने वाले कई नौकरशाह अभी ठीक रास्ते पर नहीं है। वो शायद अति स्वामी भक्ति में कई कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे सरकार और मीडिया के बीच का रिश्ता खराब हो। हाँ, ये मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं, इसको जरा समझिएगा और समझ के इसको अपनी पार्टी में इस पर चर्चा भी करिएगा जी। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में इस तरह के जो मैसेज देना चाहती है प्रदेश में, यहाँ पर वो अटकना नहीं चाहती है कि मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है, मायावती जी की मूर्ति को कौन नुकसान कर रहा है। हाँ। और इस तरह की चीजों पर समाजवादी पार्टी का रुख नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, जो लोग आज सड़कों पर हैं, यह बिजली पानी का सवाल नहीं है, यह सवाल सबके कष्ट का सवाल है। हाँ। इस कष्ट के लिए किसी की नाकामी को इस रूप में नहीं दर्शाया जा सकता कि यह ऐसी कोई योजना नहीं थी। जिस तरह की योजना कईयों सरकार में बड़े से मस्जिदें गिरी और नहीं, देखिए सुनिए, आप मुद्दे को डाइल्यूट मत कीजिए, मुद्दे को डाइल्यूट मत कीजिए। नहीं सुनिए, जिस वक्त मस्जिद ढहने की बात आप कर रहे हैं, सरकार आप ही की थी। नहीं, सरकार हमारी थी जो है, तो सरकार उस समय अपनी सुरक्षा का पूरा पुख्ता बंदोबस्त किया था। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं, चूंकि आपने गलत मुद्दा उठाया है। नहीं, आपने एक चीज जो कहा जो है कि प्रचारित नहीं था, बट यह किसी जगह का, किसी क्षेत्र विशेष का मसला था। वह टीवी में कब आया मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब कहा कि मूर्तियां हम ढहा देंगे। हाँ। और उत्तर प्रदेश में राधे जी सुनिए, आज सुबह लखनऊ में विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारी भीड़ वहां संवाददाताओं की जुटी। ऐसा नहीं कि कोई चोरी छुपे का काम नहीं था मित्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां उन्होंने बहुत शेरदिल अंदाज में ये जो कुछ असामाजिक तत्व थे, जानी और कासिम,
इन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने ही बात कही। और छोड़िए, वो वहां जब ये दुष्कृत्य कर रहे थे तो उसका अपने साथ कुछ वीडियो फोटोग्राफर भी ले गए थे। ऐसा नहीं कि कोई, बाकायदा उन लोगों ने ईमेल किया हमको। अगर आप कहें तो वो फुटेज मैं आपको ईमेल में दिखाऊं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती राधे जी, आप तो जानते हैं। अगर ऊंट की चोरी होगी तो जेब में रख के ऊंट नहीं जा सकता ना। नहीं नहीं, ऊंट की चोरी नहीं है, यह ऊंट की चोरी नहीं है और ऐसी चीजें नहीं थी जिनको जो है तत्काल यह किया जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह अखिलेश जी का मुख्यमंत्रित्व, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह का मुझे ये बताइए, राधे जी मुझे बताइए, 1 घंटे तक कासिम चौधरी और अमित अग्रवाल जानी ये समाचार प्लस से 1 घंटे तक फोन पर बात करते रहे, अलग अलग फोनों से। अगर आईजी आशुतोष पांडे साहब चाहते, प्रदेश सरकार चाहती, पूरी मशीनरी चाहती, तो क्या मोबाइल टावर की लोकेशन निकलवा के 10 मिनट के अंदर पकड़ा नहीं जा सकता था? लखनऊ से मेरठ गए, छाती फुला के गए। आपकी सरकार सो रही थी क्या? आपकी मशीनरी क्या कर रही थी? क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं, मशीनरी अपनी काम कर रही है तभी तो पकड़े गए। अभी कितने लोग पकड़े गए? और पकड़ने का कितने लोग पकड़े गए? अध्यक्ष जो चुनौती दे रहा है, उपाध्यक्ष जो चुनौती दे रहा है, वो कहां है? टीवी चैनल के माध्यम से जरूर अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं तो जो लोग सड़कों पर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं, जिसकी गलती समाजवादी पार्टी की नहीं है, इस सरकार की गलती नहीं है, ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं, राजनीति में यह लोग अपने नाम को दिखाना चाहते हैं। हाँ। ऐसे लोग अपराधी हैं। अगर अपने मित्रों से मैं जरूर कहूंगा इस सहयोग के लिए कि अगर वह चाहते हैं, शांति अमन चाहते हैं, प्रदेश में सौहार्द चाहते हैं, राजनीति में एक रिश्ते अच्छे हों, जिसका पक्षधर है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, कि चाहे अन्य पार्टियों में उनके प्रति कोई टिप्पणी की गई हो, चाहे कुछ भी कही हुई, उसको वह सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। चलिए विजय बहादुर पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाठक जी मुझे समझाइए। नहीं, राधे मोहन जी बहुत बोलने का वक्त दूंगा, अभी 40 मिनट का प्रोग्राम और बाकी है, बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, बहुत सारी बातें आपसे सुनूंगा भी। विजय बहादुर पाठक जी मुझे बताइए, आखिरकार ये जो परंपरा 6 दिसंबर को डाली गई प्रदेश में, क्या हम उसी का बोया काट रहे हैं क्या? नहीं, ये बात अभी जो जिस विषय पर हो रही है वो मूल विषय ये है कि 4 लोग लखनऊ की राजधानी में, अभी अमिताभ जी ने ठीक कहा कि लखनऊ की राजधानी में प्रेस क्लब में डीएम बंगले से 100 मीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ में, जी लखनऊ में ये बात कहते हैं कि ये काम होगा। उसके 2 घंटे बाद चैनल के लोग भी थे, जैसा अभी आपने ईमेल बताया, सारे लोगों को उन लोगों ने ईमेल किया, बाकायदे ये नियोजित था। और अगर ये नियोजित था तो कहां थी वो पुलिस? जो घटना आज अभी आपने बताया कि व्यापक पुलिस के इंतजाम किए गए, विधानसभा में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो पुलिस टीईटी के शिक्षकों पर आपके चैनल ने दिखाया कि बेरहमी से लाठीचार्ज करती है, पर जब ऐलान होता है उसको रोकने में असफल होती है। आज डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस माना, लेकिन उन्होंने एक आगे बढ़ के कहा कि वो समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। समाजवादी उनके पास ऐसी कौन सी तंत्र था, कौन सी सूचना थी जिससे उन्होंने कह दिया कि उनका समाजवादी पार्टी से रिश्ता नहीं था? पहले रहा नहीं रहा, अब आप दिखा रहे हैं। डीजीपी साहब की आप बात कर रहे हैं, एक बार जरा डीजीपी साहब का बयान सुन लेते हैं। पाठक जी, डीजीपी साहब का बयान सुन लेते हैं, डीजीपी साहब का बयान सुन लेते हैं पाठक जी, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा मैं। एसी शर्मा है डीजीपी उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। ये अमित जानी कस्बे मेरठ का रहने वाला है, क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है। इसके खिलाफ 2010, 2011, 2012 और एक 2004 का मुकदमा है। कुल मिला के 7 मुकदमे हैं, अपराधी प्रवृत्ति का है। एक बहुत प्लान्ड षड्यंत्र की बू आती है, जो कि हमारे सामाजिक ताना बाना को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश है, समाज में विभिन्न वर्गों को लड़ाने की कोशिश है। इस कोशिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। फोटो कौन किसके साथ आजकल की टेक्निक में कर ले, इसमें यू नेवर नो,
हो सकता है कि मतलब मेरा भी कहीं फोटो पा जाए, अपने साथ लगा के किसी से डिजिटली बनवा ले। ये कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है। ये कोई निर्णायक चीज नहीं है। लेकिन डीजीपी साहब, अगर आप चाहें तो समाचार प्लस के पास जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दे देते हैं। जब आप चाहें तब हमारा संवाददाता आपके दफ्तर पहुंचेगा, आपको तस्वीरें देगा और आप आराम से सीएफएसएल लैब से जो है उसकी तस्दीक करा लीजिएगा। अतुल, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा, फिर विजय भाई बोले। पहली बात ये, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जब हमने पहली बार ये खबर दिखाई, वहां से लेके अभी तक हम लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बना रहना चाहिए, कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले, सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए। ये तीन बातें कहने के बाद भी मैं कुछ बातें जरूर रखूंगा, खासतौर पर हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद जो है मित्र, उनके लिए। लखनऊ में सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें घोषणा होती है कि आप तोड़ो नहीं तो हम तोड़ेंगे। कहां थी इन लोकल इंटेलिजेंस विंग? एक सवाल। दूसरा सवाल, जिस पार्क में ये घटना घटी उस पार्क के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स मायावती बना के गई थी जब वो कुर्सी छोड़ने वाली थी, उससे पहले उसके लिए फंड देके गई, नोटिफिकेशन हुआ, गजट हुआ, वो फोर्स वहां तैनात रहती है। असले और गन लेके लोग अंदर दाखिल कैसे हुए? तीसरा सवाल, तोड़ भी दी मूर्ति, झूठ बोलकर दाखिल हो गए, मूर्ति भी तोड़ दी, गफलत हो गई, तो मूर्ति से और मेन गेट तक, विजय बहादुर पाठक इसकी तस्दीक करेंगे, वहां तक कम से कम आपको 500 मीटर दौड़ना पड़ा होगा। 500 मीटर लोग दौड़े, गेट क्यों नहीं बंद हुआ? चौथा सवाल, घटना घट जाने के बाद वो लोग हमारे चैनल पर अपनी लोकेशन दे रहे हैं, हमारे एंकर अतुल अग्रवाल उनसे पूछ रहे हैं आप कहां हो, तो वो कहते हैं लखनऊ से निकले हैं भाई साहब, मेरठ वाली रोड पर आ गए हैं। यानी ये एक पब्लिक डोमेन में आ गया कि जानी और चौधरी उनके उपाध्यक्ष यहां जा रहे हैं, मोबाइल सर्विलेंस, कहातिब शासन। और फिर ये डीजीपी साहब, मैंने अभी जैसा कहा राधे जी, उस पर गौर करिए, ये अधिकारी सरकार का चेहरा खराब कर देंगे। आप कितनी चीजों को डिनाई करेंगे? ये मानने में क्या समस्या है कि ठीक है जानी कभी हमारी पार्टी में रहा था, उसने पैसा जमा करा के टिकट मांगी है समाजवादी पार्टी की लोकसभा की, जो प्रक्रिया आपने शुरू की थी, और उसमें शर्त थी कि सक्रिय सदस्य रहा हो, पिछले 5 सालों से पार्टी का वफादार हो, निष्ठावान हो, लॉयल हो, धरने प्रदर्शन में रहा हो, एक्टिव हो, और उसकी रसीद भी हमारे पास है। रसीद हम आपको दिखाएं। अगर आप कहें राधे मोहन जी तो उसकी रसीद भी मैं दिखाऊंगा आपको, आवेदन पत्र की फोटोकॉपी भी मेरे पास है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा कि सरकार मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा कराएगी, अच्छी बात है, सद्भावना की राजनीति का अर्थ यही होना चाहिए। नौजवान मुख्यमंत्री तारीफ के योग्य है, लेकिन अगर डीजीपी इस भाषा को बोलेंगे ये ठीक नहीं, ये इतनी स्वामी भक्ति भी ठीक नहीं, ये जनता में संदेश खराब जाता है। नहीं, और डीजीपी साहब समाजवादी पार्टी के डीजीपी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी हैं, पुलिस के मुखिया हैं, डीजीपी पार्टी प्रवक्ता नहीं है। डीजीपी की बात से राधे जी एक सवाल आप ही के ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जानी तो बरसों से अपराधी है, खूंखार अपराधी है, और इसके ऊपर 8 मुकदमे, जिसके ऊपर 8 मुकदमे, वो नेताजी, अखिलेश यादव, आजम खान, अबू आजमी, इन सबके बगलगीर कैसे हो गया? अमिताभ जी एक चीज और, इतने अपराधी किस्म का व्यक्ति, अरे उन्हीं की सिक्योरिटी को खतरा हो जाता। अमिताभ जी एक चीज और, ये मेरे पास देखिए साहब, प्रेस की रिलीज है अलग अलग अखबारों में, मेरठ और आसपास के इलाकों में निकलने वाले अखबारों की प्रेस रिलीज है। 1 2 3, एक पन्ना छूट गया, 4, ये देखिए आप, ये देखिए 4 5 6, पूरी 18 प्रेस रिलीज हैं ये राधे मोहन जी। इन 18 प्रेस रिलीजेस में अलग अलग अखबारों में छपे समाचार पत्रों की कटिंग है, जिसमें कहा गया है, जिसमें जानी खुलेआम मीडिया से मुखातिब हो रहा है, खुलेआम में कह रहा है कि कभी शिवसेना का दफ्तर घेरेंगे, कभी शिवसेना के सांसदों को घेरेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। तब आपकी पुलिस कहां सो रही थी? लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पुनः आपने एक चीज जो कहा कि आपको अखिलेश जी के और उनके नेतृत्व के ऊपर, उनके मनसे के ऊपर आपने एक बिंदु जरूर उठाया है कि पुलिस क्या कर रही है, और जो आपने सभी पॉइंट को उठाए हैं या तफसीस के विषय हो सकते हैं, और इसमें कौन दोषी है अलग बात है,
बट इतना मैं जरूर चाहता हूं कि मैं सांसद हूं, और लेकिन मैं अपनी फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय नेताजी के साथ ढूंढना पड़ेगा कि हमारी भी कहीं फोटो है, जबकि मैं समाजवादी पार्टी में ही रहा हूं। दुर्भाग्य आपका ये मुझे लगता है, जानी साहब से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जो है, फोटो खिंचाने वाले लोग जो है, वह